रेडी? चलिए, सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका सच्चन आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इनइक्वालिटी जी। हमारी 2 क्लासेस हुई हैं। पहली क्लास में मैंने बेसिक पढ़ाया था और उसके बाद मैंने सम सॉल्व करना बताए थे। फिर मैंने कंपैरिजन कैसे करना है वो बताया था कि एच की हर वैल्यू या मान वाई की दोनों वैल्यू से तुलना होना चाहिए और एच की दूसरी वैल्यू या मान में दोनों वैल्यू से तुलना होना चाहिए। जैसे नो रिलेशन वाले आंसर आते हैं वो बताया था मैंने। फिर मेरे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप सबके साथ ये आता है कि फैक्टर्स में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो मैंने फैक्टर्स को स्प्लिट करना बताया था। तो आज मैं सीधे फैक्टर स्प्लिट इन पे जा रही हूँ। चलिए सम्स पे आते हैं। पहला सवाल मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पर 8x का स्क्वायर। ध्यान से देखना। अच्छा, ब्लैक पेन से लिखती हूँ, नजर आएगा। 8x का स्क्वायर प्लस 18x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। चलिए ये इक्वेशन अच्छी है, देख लेना एक बार जरा। और नेक्स्ट इक्वेशन दे रही हूँ 6y स्क्वायर प्लस 17y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। चलिए पहली इक्वेशन में थोड़ा इंटेंशन था यहाँ पर, है ना। वो इक्वेशन में चाहूँ तो यहाँ पर भी बना सकती हूँ। पहली इक्वेशन में थोड़ा सा इंटेंशनली दिया मैंने, ध्यान से देखना जरा। पहला सवाल है मेरा 8x का पावर 2 प्लस 18x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा सवाल है मेरा 6y स्क्वायर प्लस 17y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब मैंने पहले सवाल पे ध्यान देने के लिए इसलिए बोला, सबसे पहले तो आप साइन नोटेशन लिख लीजिए। तो प्लस प्लस है तो आंसर माइनस माइनस। आई डोंट थिंक सो कि अब दोबारा बताना पड़े, आज तीसरा लेक्चर है। हमने यहाँ पे पढ़ा था, नजर बहुत अच्छे से आ रहा है। प्लस प्लस है तो आंसर विल बी माइनस माइनस, माइनस प्लस है तो प्लस प्लस, प्लस माइनस है तो माइनस प्लस, माइनस माइनस है तो प्लस माइनस। क्लियर है ना। फिर मैंने ये भी बोला था ऐसी दो समीकरण जिसका दूसरा वाला साइन पॉजिटिव हो। तो आप बोलोगे मैम यहाँ पे भी तो दूसरा वाला साइन पॉजिटिव है। तो बच्चों देख लो, यहाँ पे दोनों साइन सेम ही है, तो यहाँ फर्क नहीं पड़ना है, वो हमारा डायरेक्टली आंसर देने वाले ट्रिक से है ना। ऐसी इक्वेशन जिसमें दूसरा वाला दोनों साइन पॉजिटिव हो और जिस पॉजिटिव से साथ माइनस है, क्लियर, हमेशा वही इक्वेशन वाला वेरिएबल बड़ा रहेगा। ध्यान से देखना। दूसरी ऐसी इक्वेशन जिससे दोनों साइन पॉजिटिव है, कौन से वाले? दूसरे वाले, और उस दूसरे वाले में भी जिस साइन के साथ नेगेटिव वैल्यू है वही वेरिएबल बड़ा होना है। क्लियर? ये भी बताया था ऐसी दो समीकरण जिसमें दूसरा वाला साइन नेगेटिव है, ऐसी दो समीकरण जिसमें दूसरा वाला साइन नेगेटिव है, तो आंसर हमेशा नो रिलेशन आना है। क्लियर है ना। अब मैं सीधे यहाँ आ जाती हूँ, या तो प्लस प्लस है, पहले वाले के आंसर भी माइनस माइनस, ये प्लस प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस माइनस। क्लियर है? अब देखना, फैक्टर बनाने जाते हैं बच्चे, नो डाउट 8 10 जो भी आप मल्टीप्लाई करते हो तोड़ते हो। पहले आप ये देख लो, ये ऐसे दो नंबर है जिन्हें ऑलरेडी जोड़ने पर, जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये वाला साइन ये डिसाइड करता है कि ऑपरेशन के बीच में प्लस होना है या माइनस, दो नंबर से बीच में प्लस होना है या माइनस। क्या साइन नोटेशन है? प्लस, मतलब यहाँ पर प्लस होना है। तो देखिए 8 और 10 ऑलरेडी जोड़ने पर 18 देते हैं। रियलिस्ट से इसी बात से रही हूँ मैं यहाँ पे, रियलिस्ट से इसी बात से रही हूँ। बाय चांस अपन फैक्टर बनाने में बहुत वो परेशान हो रहे, फैक्टर नहीं बन रहे, तो एक बार जरा नजर डाल लेना कि ऐसा ना हो आस पास से दोनों नंबर देखो जोड़ने पर 18 दे रहे। यस, तो हमारा फैक्टर भी यही नंबर है, क्योंकि हम 8 और 10 से जोड़ने पे 18 और मल्टीप्लाई पे 80, तो वैसे भी बन रहे हैं। तो यदि यहाँ माइनस होता, ध्यान से देखना, यदि यहाँ माइनस होता तब भी 8 और 10 से जोड़ने पे 18 होता, तो हम नहीं बोल सकते थे कि ये हमारे फैक्टर है। हाँ, यदि यहाँ पे 2 होता, मैं अभी के लिए हटा रही हूँ, और यहाँ माइनस होता, क्लियर है, तो हम फिर देख सकते हैं कि 8 और 10 से माइनस होने पे 2 मिल रहा है। यस, तो भी हमारा सीधा आंसर 8 और 10 होता। यहाँ पर 2 ना होते हुए मेरे पास 18 है, 2 ना होते हुए मेरे पास 18 है, और माइनस ना होते हुए मेरे पास प्लस है। तो आप देख लीजिए आसपास से दोनों नंबर जोड़ने पर 18 दे रहे हैं। यस, तो यही हमारे फैक्टर है, और मैं हमेशा बोलती हूँ बड़ी वैल्यू पहले, तो 10 पहले और 8 बाद में। क्लियर है? और जो वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में आ जाएगी। आ रही बात समझ में सभी को? यस, इधर भी प्लस प्लस है, आंसर माइनस माइनस।
अब चाहे 6 और 5 से जोड़ने पे 17 आता है, नहीं आता है, तो सीधी सी बात है 6 और 5 हमारे फैक्टर नहीं है। हमेशा नहीं होती चीजें इतनी आसान। 6 और 5 को मल्टीप्लाई करने पे 30 होता है। 30 को ऐसे तोड़ना है कि उसे मल्टीप्लाई पे 30 तो आ जाए, जोड़ने पे 17 आए। तो जब 30 आता है तो एक तो दिमाग में 6 और 7 आता है, 6 और 5 आता है, इसे जोड़ने पे 11 आ रहा है। 10 दिया 30 होता है, उसे जोड़ने पे 13 आता है। तो 15 दूनी 30 होता है, 15 और 2 जोड़ने पे 17 आता है। तो बड़ा नंबर पहले, छोटा नंबर बाद में। जो नंबर यहाँ पर है उसे अपॉन में लिख दिया। क्लियर? ये डिस्कशन हुआ था हमारे लास्ट क्लास में। आज की क्लास का नया पॉइंट सीधे यहाँ से स्टार्ट करें। हो सकता है आप बहुत बार फैक्टर्स बनाने में परेशान हो रहे हो और आपने ध्यान ना दिया हो, तो प्लीज एक बार ध्यान दे देना। हो सकता है कि ये दोनों नंबर, यदि यहाँ एडिशन या साइन है तो एडिशन करने पे वही नंबर दे रहे हो जो हमें चाहिए, और यदि सब्ट्रैक्शन या साइन है तो सब्ट्रैक्ट करने पे वही नंबर दे रहे हो जो हमें चाहिए। क्लियर है? तो ये बात मानना, यहाँ पे ये चीज से ध्यान भी रखना। कंपैरिजन पे आते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बोला था जहां ज्यादा पॉइंट वन की झंझट हो वहां सीधी सी बात है एलसीएम ले लेना। तो 8 और 6 का एलसीएम 24। मतलब सोच लीजिए दिमाग कितना शार्प होना चाहिए। ये सब शार्पनेस ऊपर वाले ने नहीं दी है, प्रैक्टिस से आती है। 8 और 6 का एलसीएम 24। 24 है तो यहाँ पर 3, तो यहाँ पर भी 3 बोल सकती हो। क्लियर है? यहाँ 3 तो यहाँ पर भी 3। 24 के लिए यहाँ 4 तो यहाँ पर भी 4, यहाँ 4 तो यहाँ पर भी 4। थोड़ा फास्ट हो रहा हो तो एक बार फिर से समझा देती हूँ, है ना? ये तो समझ में आया। दो नंबर एडिशन करने पे वही नंबर दे रहे जो हमें चाहिए, तो यही दो नंबर हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे। जो नंबर मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर? 6 और 5 मल्टीप्लाई होने पे 30 देते हैं, बट ये वो नंबर नहीं है जो जोड़ने पे हमें वही नंबर दे रहे हैं जो हमें चाहिए। 6 और 5 जोड़ने पे 11 देता है, हमें 17 चाहिए। क्लियर है? तो हम 6 और 5 पे नहीं जाएंगे। 10 दिया 30 जोड़ने पे 13 देते हैं, हमें 17 चाहिए, तो मैं 15 और 2 पे गई। बड़ा नंबर पहले, छोटा नंबर बाद में। जो नंबर मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में। क्लियर है? फिर मैंने आपसे ये बोला था जिन बच्चों से डिवाइड करने में प्रॉब्लम आती है, जिन्हें डेसिमल निकालने में प्रॉब्लम आती है, वो सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देना, एलसीएम में भी प्रॉब्लम बोलेंगे हमें तो एलसीएम में भी प्रॉब्लम आती है। तो छोटा सा तो नंबर है 8 और 6, रटा हुआ रहता है। अभी टाइम इन वर्क पढ़ाऊंगी देखना। 8 और 6 एलसीएम 24। 24 से लिए बटे में 3 तो ऊपर भी 3, यहाँ पर 3 तो ऊपर भी 3, यहाँ 4 तो यहाँ 4, यहाँ 4 तो यहाँ 4। अब कंपैरिजन ये दे तो चलिए देखते हैं। ये 30 ये 60, माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो ये 30 ये 60 तो ये बड़ा हुआ। क्लियर है? ये 24 ये 60 ये बड़ा हुआ। क्लियर है? माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो 30 और 60, 30 बड़ा हुआ मेरे हिसाब से। 30 24 और 60, 24 बड़ा हुआ। अब इसकी तुलना इससे भी करो, 30 और 8। भाई साहब 8 बड़ा हो गया जी, जो माइनस में छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो मैंने बोला ना 2 बार तो x बड़ा था, लेकिन एक बार y बड़ा आया। और जब एक भी बार ऐसी चीज आ जाती है ना जहां एक दूसरे के अपोजिट साइन हो, तो समझ जाना आंसर इज नो रिलेशन। आया मेरा पॉइंट समझ में? क्लियर है? 2 बार तो x बड़ा था, लेकिन एक बार y बड़ा निकला। तो आप मेजोरिटी माइनॉरिटी मत चेक करने जाना जी मैडम, जिससे मेजोरिटी होगी ना अपन तो उसे आंसर टिक करेंगे, ऐसा नहीं होता। एक भी बार सीरीज में हमेशा क्लास होती है ना, एक भी बार रिश्ता टूटा मतलब समझ जाना कि अब स्विच नहीं बन सकता, आंसर इज नो रिलेशन। या तो पूरा x बड़ा होता और बराबर होता, या तो पूरा y बड़ा होता और बराबर होता, बट x और y में एक बार ऐसा साइन आ जाए तो समझ जाना आंसर इज नो रिलेशन। क्लियर है? तो इस सवाल में क्या नया था? इस सवाल में ये नया था कि हो सकता है बहुत बार हम फैक्टर्स ढूंढने में परेशान हो रहे हो और वही फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही नजर आ रहे हो। क्लियर है? तो हर एक सवाल में मैं कुछ नया समझाना चाह रही हूँ। देखते हैं अगले सवाल पे, आगे बढ़ते हैं।
चलिए इस बार मैंने इक्वेशन कुछ ऐसी बनाई है जिसमें मैं आपसे उस मेथड की इंपॉर्टेंस बता पाऊँ, जिसमें मैंने बोला था कि जरूरी नहीं है फैक्टर बनाने के लिए मल्टीप्लाई करो। मैंने आपसे लास्ट क्लास में बोला था मल्टीप्लाई करने के बाद भी तो वैल्यू स्प्लिट ही होती है, राइट। मल्टीप्लाई होने के बाद भी वैल्यू स्प्लिट होती है। तो जो हम हमारा टाइम वेस्ट करें कि हम 6 और 3600 मल्टीप्लाई करें, हम 600 अपने से तोड़े, 3600 अपने से तोड़े और फैक्टर बना लें, क्लियर। 8 जो अपने से तोड़े, 18 जो अपने से तोड़े और फैक्टर बना लें, क्लियर। तो चलिए आते हैं, ये प्लस प्लस है तो आंसर माइनस माइनस, ये प्लस माइनस है तो आंसर माइनस प्लस। आई बात समझ में? ये प्लस प्लस है तो आंसर माइनस माइनस, ये प्लस माइनस है तो आंसर माइनस प्लस। मैं साइन पहले लिख लेती हूँ, हो सकता है बहुत बार साइन से बात बन जाए, तो यहाँ पे तो साइन से बात बन नहीं रही। अब मैं अपने उस इंटेंशन पे आती हूँ जिस वजह से मैंने ये सवाल दिया। ये 6 है और ये 36 है, क्लियर है। ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर 33 आ जाए, ऐसे तोड़ना है 6 3600 आपस में मल्टीप्लाई से जोड़ने पे 33 आ जाए। तो भाई 3606 जोड़ना है, चार यहाँ पे माइनस होता, चार यहाँ पे माइनस होता मैडम, तो 36 में से 6, अच्छा सॉरी माइनस होने से फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगा 3 है। एनीवे बैक टू द पॉइंट, 36 और 6 ऐसे जो तोड़ना है कि जिसे जोड़ने पर 33 आ जाए, क्लियर है। तो चलो जोड़ने पे 33 आ जाए। 6 तो अभी नहीं तोड़ती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे 33 ऐसा नंबर है कि जरूरत पड़ी जो 6 तोड़ेंगे, पहले 36 तोड़ते हैं। तो आपके हिसाब से तो 6 6 36 होता है, चलो आपके हिसाब से पहले 6 6 36 ले लिया, फैक्टर बनाया, 6 और 6 12, 6 6 18, 12 और 6 जोड़ने पे 18 होता है, हमें 33 चाहिए। तो 6 × 6 से बात नहीं बन रही है। और बताओ 36 किस बात है, 12 या 36, 9 4 36, लाइन से बढ़ रही है ना, पहले 6 की टेबल थी, 9 की टेबल, 9 4 36, क्लियर है। 6 9 54, 54 तो बड़ा हो गया, तो यहीं पे बात नहीं थी, इधर तो हो ही नहीं सकता। 6 4 24, 9 1 9, तो यस 24 और 9 से जोड़ने पे 33 आता है। 6 4 24, 9 1 9, तो 24 और 9 से जोड़ने पे 33 आता है, तो हमारा फैक्टर क्या हुआ 24 और 9। अब एक नॉर्मल, मैंने बोला ना स्मार्ट तो बहुत होते हैं बच्चे, प्रॉब्लम स्मार्ट बच्चों की तैयारी करवाने की नहीं है, वो तो कैसे भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये कि जॉब मिलनी चाहिए, क्योंकि जॉब की जरूरत सबसे हुई, सर्वाइवल के लिए जॉब बहुत जरूरी है, और वही जॉब यदि गवर्नमेंट हो जाए तो फिर क्या बात है। इसीलिए हर छोटी सी छोटी बात उन बच्चों को ध्यान में रख के बताई जा रही है जो एटलीस्ट यहाँ से जो सीखे और छोटी छोटी चीजों पे अपनी इंटेलिजेंसी बढ़ाए। अब जैसे 6 और 36 है, तो एक नॉर्मल बच्चे को 36 × 6 216 होता है, इसे सोचने में भी टाइम लगता है। फिर वो 216, तो वो 216 देखते से इतना डर जाता है कि 216 उसे ऐसा नंबर लगता है जिसे ऐसा लगता है वो फिर 2 से तोड़े, फिर 3 से तोड़े, फिर 4 से तोड़े, तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास। इसलिए मैंने 36 × 6 मल्टीप्लाई करवाने वाला सिस्टम ही हटा दिया। 6 से आपस में तोड़ा, यदि इनसे बात नहीं बनती तो मैं 6 पे जरूर आती, क्लियर है। 36 पहले 6 6 36 अपना लिया, नहीं हुआ, 9 4 36, 9 4 जा, ऐसे मल्टीप्लाई किया तो पहले ही पता चल गया भाई 54 आता है, तो जरूरत ही नहीं है। ऐसे मल्टीप्लाई किया तो 24 और 9 जोड़ने पे 33 होते हैं, क्लियर है। सीधी सी चीज, 24 ऊपर 9 नीचे बटे में 6, आई बात समझ में, क्लियर है। प्लस माइनस है तो माइनस प्लस, फिर से वही चीज अपनाते हैं, है ना। 8 और 18, 8 और 18, क्लियर है। 8 से तोड़े, चलो 8 से तोड़ा, मैम आप बोल रहे तो तोड़ लेते हैं, क्लियर है। 4 दूनी 8, 18 से तोड़े, 9 दूनी 18, क्लियर है। माइनस में 32 चाहिए, माइनस में 32 चाहिए, 18 तो 6 थी, 18 भी हो सकता था, चलिए आ जाइए, नहीं बना तो 4 दूनी, क्योंकि 4 9 36 और 2 दूनी 4, लो, क्लियर है। 4 9 36 और 2 दूनी 4, 36 में से 4 माइनस हुआ तो 32, और हमें माइनस करने पे वैसे भी क्या चाहिए 32, तो आवर फैक्टर इज 36 and 4। डिवाइड में वो वैल्यू जो अपॉन यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, आएगा समझ में। 8 से तोड़ा, 4 × 2 से, है ना, या 2 × 4 बात सेम ही। 18 6 × 3 से भी तोड़ सकती थी, मैंने ऐसे लिख दिया, 9 दूनी 18, देखा तो फैक्टर भी बन गया, 4 9 36, 2 दूनी 4, और 36 में से 4 माइनस हुआ तो 32,
क्लियर? फिर से वही बात, डिवाइड करिए मैडम, पॉइंट में नीचे वाले आंसर या सीधा आंसर दे दो। मैंने अभी बताया 6 और 8 का एलसीएम तो 24 होता है ना 24, तो सीधे 24 पे आते हैं। यहाँ 24 है तो 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 4, यहाँ 24 है तो यहाँ 4, तो यहाँ पर भी 4। क्लियर है? यहाँ 3 तो यहाँ पर भी 3, और यहाँ 3 तो यहाँ पर भी 3। आ जाए कंपैरिजन पे। अब एक चीज तो हमें ये बताए कि ये प्लस तो दोनों से बड़ा है। क्लियर है? टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ये प्लस तो डेफिनेटली दोनों से बड़ा है। क्लियर है? मुझे तो ये देखना है ये माइनस किससे बड़ा है किससे छोटा है। तो 24 इंटू 4 96, 36 दिया 108, 96 और 108, माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, देयरफॉर ये बड़ा निकला। तो भाई साहब से भी तो ये बड़ा है, से भी तो ये बड़ा है, तो डेफिनेटली आंसर क्या हुआ? नो रिलेशन। आएगा समझ में? पहले वाले के फैक्टर बने 24 और 9, डिवाइड में आया 6, दूसरे के फैक्टर बने 36 और 4, डिवाइड में आया 8, 6 और 8 से एलसीएम लिया 24, 24 नीचे डिनोमिनेटर में बनेगा। यदि इधर 24 बनाना है तो यहाँ 4, तो यहाँ पर भी 4, और यहाँ 4 तो यहाँ पे भी 4, यहाँ 3 तो यहाँ पे भी 3, यहाँ 3 तो यहाँ पे भी 3। क्लियर है ना? ये बात हमने देख ली। अब सीधी सी बात है, ये सारी चीज समझ ली, कंपैरिजन किया तो हमें ये तो पता है कि ये जो प्लस है ये इन दोनों से बड़ा आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे सिर्फ इसे इस वैल्यू में कंपेयर करना था। तो आप खुद ही देख लो 9 4 36 होता है यहाँ पर भी, और ये ऑलरेडी 36 ऊपर से 3 से मल्टीप्लाई है, तो हर हालत में यहाँ पर भी यही बड़ा निकलेगा। एक तरफ ये बड़ा है, एक तरफ ये बड़ा है, आंसर इज व्हाट? नो रिलेशन। क्लियर है? तो फैक्टर्स वाली बात समझ में आनी चाहिए। अब मैंने चल भी ये बात बोली थी लास्ट क्लास में, मैं वो प्रोडक्ट नहीं बेचती जिन्हें मैंने इस्तेमाल ना किया हो। इसका मतलब ये है मैं वो ट्रिक्स नहीं बताती जिन ट्रिक्स या यूज मैं अपने आप से सेल्फ एनालिसिस में नहीं करती। यदि मैं टेस्ट देती हूँ, मैं अपनी स्पीड चेक करना चाहती हूँ, तो मैं डेफिनेटली ये ट्रिक्स आजमाती हूँ और उससे बाद ही ये ट्रिक्स मैं आपसे बताती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छे लेवल से अच्छे सम्स पे ये ट्रिक्स बहुत काम आती है कि नंबर को मल्टीप्लाई करो पहले और फिर उसे स्प्लिट करो। उससे अच्छा है कि उसे पहले ही स्प्लिट कर दो। आई बात समझ में? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। डन? चलिए अभी आगे बढ़ रहे हैं। रूट वाला पढ़ाती हूँ, है ना। रूट वाला एक सवाल है मेरे पास, 14x की पावर 2 माइनस 5 रूट 5x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? 6y का स्क्वायर, इसमें चेंज भी ये कोई बात में सवाल, प्लस रूट 21y माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। सवाल देखना क्या था सवाल, 14x का पावर 2 माइनस 5 रूट 5x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। लेट मी चेक, यस 5 रूट 15 है ना, एंड 6y का पावर 2 प्लस अंडर रूट 21y माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी नहीं देखते इक्वेशन सही है गलत है। मैम ने बोला था दूसरे वाला साइन नेगेटिव है, दोनों इक्वेशन या तो आंसर इज नो रिलेशन। क्लियर है? तो ये बात तो क्लियर हुई कि आंसर इज नो रिलेशन, क्योंकि इक्वेशन का दूसरा वाला साइन क्या है? नेगेटिव है। क्लियर है? अब आते हैं, मान लो मैडम ये नेगेटिव, अपन भूल जाओ एक बार के लिए नो रिलेशन। आप हमें एक बार ये बता दो कि रूट कैसे सॉल्व होता है ना। अभी हमारा आंसर, हमारा एम यहाँ पे आंसर देना नहीं है, अभी एम हमारा ये कि हम अभी तक जितने सवाल आप बता रहे हो उसमें हर एक चीज नहीं है, तो इस सवाल में रूट कैसे सॉल्व होता है। तो ध्यान से देखना, हमें ये पता है माइनस माइनस है तो प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस है तो माइनस प्लस, साइन लिख लिया मैंने। सबसे पहले जब भी रूट हो प्लीज ध्यान से समझना, क्योंकि एसबीआई पीओ के लिए, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ये रूट वाले सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसबीआई पीओ के लिए, प्रीलिम्स वाले एग्जाम के लिए रूट वाले सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखना जरा, ये रूट 15 नजर आ रहा है। क्लियर है? सबसे पहले तो मेरा ये इंटेंशन है कि मुझे जैसे तैसे रूट 15 में नंबर लाना है। क्लियर? अब 14 है, मैंने पहले ही बोल दिया, यहां लिख दो 14 है, 7 इंटू 2 90 है, 15 इंटू 6
7 इंटू 2 15 इंटू 6 है ना। अब मैम आपने 18 इंटू 5 कैसे नहीं सोचा, तो है ना, आपने 10 इंटू 9 क्यों नहीं सोचा, आपने 9 इंटू 10 क्यों नहीं सोचा। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है। मेरे दिमाग में यहाँ पे रूट 15 था, क्लियर, इसलिए मुझे सीधा 15 6 90 सुनाई दिया। डन है ना। अब ये 15 6 90 हुआ तो मुझे इतना तो मिल गया कि रूट 15 मुझे फैक्टर में चाहिए और मेरे पास भी यहाँ पर 15 है, क्लियर है ना। तो अब देखते हैं सॉल्व कैसे होना है। हमें स्प्लिट करना है और इस तरीके से स्प्लिट करना है कि माइनस करने पे 5 रूट 15 आ जाना चाहिए, क्लियर है ना। क्योंकि मैं इस 15 को रूट 15 और रूट 15 लिख सकती हूँ, राइट। इस 15 क्यों में रूट 15 और रूट 15 लिख सकती हूँ। अब मुझे ऐसा नंबर घुमाना है जिसे माइनस करने पे 15 के साथ क्या था 5, ऐसा नंबर राउंड करना है कि माइनस करने पे 5 भी हो। 15 तो हमें मिल गया, चलो 5 पे आते हैं। 7 6 42 नई बात बननी है ना। इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, 7 दूनी 14 और 6 नई बात बन रही है ना, ये 14 में से 6। तो एक बार ना 7 टूट नहीं सकता, 2 टूट नहीं सकता, 15 से छेड़ना नहीं है, तो बचा क्या 6। क्यों ना मैंने इस 6 को फर्दर स्प्लिट करा 3 इंटू 2, मैंने 6 को फर्दर स्प्लिट करा 3 इंटू 2, क्लियर। अब आते हैं पॉइंट पे, क्लियर। चलिए 2 ये वाला 2 दूनी 4, 4 किया 12 में से ये 7 माइनस हो जाए तो 5 आ जाता है, यस। चलिए फिर से देख लो, 14 ये तोड़ा 7 इंटू 2 में, 90 तोड़ा 15 इंटू 6 में। 15 ही क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे रूट में 15 चाहिए था। आई बात समझ में, रूट में 15 चाहिए था तो मैंने यहाँ पर 15 अलग ही ले लिया, बचा कितना 6। अब मैंने जब इन फैक्टर्स को आपस में राउंड अप करा, इसे राउंड अप करा 7 6 42 बहुत बड़ा चला गया, हटा दो, क्लियर है, इन्हें हटाया। फिर मेरी बात जब इससे नहीं बनी तो मैंने इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो 14 और ये 6, तो 14 में से 6 माइनस हो रहा था तो 8 आ रहा था और मुझे 5 चाहिए, क्लियर है। तो नी में पॉसिबल है, तो ना तो इनमें आपस में बात बनी ना इनमें आपस में बात बनी। 7 टूट नहीं सकता, 2 भी और नहीं टूट सकता, तो बचा क्या 6। 6 जो मैंने फर्दर तोड़ा 3 इंटू 2, क्लियर। फिर मैंने क्या ये रहा, अच्छा सॉरी एक चीज ये भी तो थी ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है आपकी अभी जहां पे, तो चलिए और इजी बन गया हमारा पॉइंट। तो 6 दूनी 12, क्लियर। हो सकता है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आया भी हो, मेरे दिमाग से थोड़ा सा स्लिप हो गया, अभी कुछ और चल रहा था। 6 दूनी 12 माइनस 7 5, क्लियर है। 6 दूनी 12 यहाँ से बना और ये 7 बना और दोनों जो माइनस करने पे कितना आता है 5, तो फैक्टर तो मिल गया, अब इन्हें लिखना कैसे है। तो देखो ये क्या है 12, ये है 7 और ये है 15, तो एक तो आप 12 के साथ रूट 15 लिख दो और एक 7 के साथ रूट 15 लिख दो। आई बात समझ में, रूट 15 तो आना ही है, तो एक रूट 15 12 के साथ लिख दो, एक रूट 15 7 के साथ लिख दो, तो ये हुआ 12 रूट 15 और ये हुआ 7 रूट 15। तो अब पता चला रूट से फैक्टर्स कैसे डिटरमाइन होते हैं। जिसे नहीं समझ में आया उसे एक बार और यहाँ पे देख लेते हैं, डन है।